शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी जो कि आपके जिस्म की तमाम कमज़ोरियों को ख़त्म करने वाला है। अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है या टांगों में दर्द या जिस्म में दर्द या आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या दिल का कोई मसला है या कोई भी बीमारी है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है या बच्चों की पैदाइश के बाद आपको कोई भी कमज़ोरी महसूस हो, तो ये जायके और ताकत से भरपूर रोटी बना ले। ये आम रोटी नहीं, बहुत ही ख़ास रोटी है। ना तो ये गंदम के आटे से और ना ही मैदे से बनाई जाती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कम बजट में आप बना सकते हो ज़बरदस्त रोटी। अगर इसके फ़ायदे गिनवाए जाएँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बग़ैर टाइम ज़ाया किए ये मज़ेदार और जायकेदार और ताकत से भरपूर रोटी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकत और ग़िज़ाइयत से भरपूर हमने ले लिया है, एक अदद कद्दू ले लिया है। कद्दू गोल वाला लिया है और इसका वज़न तकरीबन 300 ग्राम इसका वज़न होगा। 300 ग्राम इसका वज़न है और इसकी हम पहले कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले इसे छील लेंगे छुरी की मदद से। इसी तरीके से छीलेंगे जैसे कि सब्जियां छीली जाती हैं या आलू छीला जाता है, इसी तरीके से इसे छील लेंगे। कद्दू के बेपनाह फ़ायदे हैं। ये बहुत ही सस्ती सब्ज़ी और बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखती है। ये बहुत सारी बीमारियों में बेपनाह मुफीद है। तो कद्दू से हम बनाएंगे ज़बरदस्त रोटी। कैसे बनाएंगे, वीडियो की स्किप किए बगैर वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि आप ज़बरदस्त कद्दू के साथ ज़बरदस्त और ताकतवर रोटी आप कैसे बना सकते हो। पहले हम कद्दू लेकर इसे अच्छा सा छील लेंगे और छीलने के बाद इसे अच्छा सा धो लेंगे और धोने के बाद हम इसे कर लेंगे कद्दूकश। कद्दूकश हम इसे कर लेंगे। जो इसका बीज वाला हिस्सा है उसे हम छोड़ देंगे। पूरा ही कद्दू लेकर इसे हम बिल्कुल आराम से और एहतियात के साथ जो कद्दूकश की मोटे वाली साइड है उस साइड से हम इसे कद्दूकश कर लेंगे। चारों साइड से अच्छा सा कद्दूकश करेंगे। दरमियान वाला जो सेंटर वाला हिस्सा है, बीज वाला हिस्सा है, इसे हम छोड़ देंगे। कद्दूकश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि कद्दू नरम होता है। बहुत आसानी के साथ और जल्दी 1 से 2 मिनट में ही ये कद्दूकश हम करके अपनी रोटी तैयार कर सकते हैं। रोटी झटपट बन जाती है। तो ये कद्दूकश कर चुके हैं। देखिए इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है, बीज वाला हिस्सा है, ये हम छोड़ देंगे। और जो हमने कद्दूकश किया है ये देखें ये तैयार है। इसके अंदर हम डालेंगे पिंक नमक। पिंक नमक सेहत के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पिंक नमक आधा चाय का चम्मच और काली पिसी मिर्च भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखती है। आधा चाय का चम्मच काली पिसी मिर्च और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और ज़ीरा इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। और इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर, एक छोटे साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज भी हमने एक मीडियम साइज़ का लिया, इसे भी बिल्कुल छोटा छोटा कट किया और इसके अंदर डाल देंगे। ये मेरे पास है चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो ले लें, वरना नहीं है तो इसे स्किप कर दें। 1 चाय का चम्मच भर के चिकन पाउडर। और ये मेरे पास है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले लें और इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद अंडा। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अंदर हमने वही चीज़ें ऐड की है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। काली मिर्चें हमारी आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त है और बेपनाह फ़ायदा रखती है काली मिर्चें। और नमक भी हमने इसके अंदर पिंक इस्तेमाल किया है। उसके अलावा ज़ीरा इस्तेमाल किया है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अंडा इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे के भी आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये तमाम चीज़ें पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम गंदम का आटा या मैदा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इसके अंदर वही आटे इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं। ये मेरे पास है जौ का आटा। जौ का आटा ले लेंगे 2 खाने के चम्मच भर के, 2 खाने के चम्मच भर के जौ का आटा लिया हमने, क्योंकि कद्दू के अंदर अपना बहुत पानी होता है तो इसका पानी हमने नहीं निकाला, पानी नहीं निचोड़ा। जैसे हमने कद्दू किया था उसके अंदर ही तमाम मसाले डालने के बाद मिक्स करें और इसके बाद जौ का आटा जो हमने इसके अंदर ऐड किया है इसे भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे बगैर पानी के। देखिए आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मेरे पास है बेसन। तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर के हम ले लेंगे बेसन। बेसन पहले अच्छे से छानने के बाद बेसन इसके अंदर मिक्स करें। बेसन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और जौ का आटा तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो ये अगर आप डाइट कर रहे हैं तो उस दौरान भी आप ले सकते हैं। ये जिस्म की चर्बी ख़त्म करने में भी मदद देगी रोटी आपको, क्योंकि कद्दू से भी जिस्म की चर्बी ख़त्म होती है। आप सिर्फ कद्दू का पानी निचोड़ कर पिए, इसका पानी निकाल कर रोज़ाना पिए तो उससे भी बहुत ज़्यादा चर्बी आपके जिस्म की ख़त्म होगी। तो इसके अंदर हमने आटा जो है जौ का आटा और बेसन हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल इसमें हमने बिल्कुल नहीं किया, बग़ैर पानी के ही आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। और इसमें शामिल करेंगे आधा कप तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद इसकी मिक्सिंग अच्छे से करेंगे। अगर आपको लगता है कि आटा पतला हो गया है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा बेसन या जौ का आटा मिक्स कर सकते हो। मिक्सिंग अच्छे से करने के बाद आप इसकी फ़ौरन से रोटी बना सकते हो। देखें बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा है और ना ही पतला है। तो चूल्हा हम ऑन कर लेंगे और चूल्हे पर हम रख देंगे। फ्राई पैन या तवे पर भी आप बना सकते हो। मेरे पास है बड़े साइज़ का फ्राई पैन है और इसमें मैं हल्का सा देसी घी लगा लूँगी। तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैं देसी घी लगा लूँगी। देसी घी के भी आपको मालूम होगा कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। देसी घी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखता है और ये हमें बहुत ज़्यादा ताकत भी देता है। तो हल्का सा घी लगाने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमने आटा तैयार किया है। इसके ऊपर तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के आटा डालेंगे और इसे फ्राई पैन में फैला लेंगे। गोल रोटी के तरीके से इसे हल्के हल्के हाथों से चम्मच से इस तरीके से फैला लेंगे कि इसकी गोल रोटी तैयार हो जाए। इस आटे में तकरीबन 3 रोटियां तैयार हो जाएंगी और ये रोटी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रखती है। ये आप जितनी चाहें खाएं, इसका नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बच्चे और बड़े सभी इसे खा सकते हैं। सब के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखती है। अगर बच्चे भी खाते हैं तो आप बच्चों को भी दें, बच्चे भी इसे शौक़ से खाएंगे और ये बेपनाह फ़ायदा भी रखती है। तो हल्का हल्का सा हिला लेंगे हम, क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया था। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसे पलट सकते हो। जैसे ही इसका प्यारा सा कलर आ जाए तो ये देखें इसका प्यारा सा कलर आने लगा है और देखने में भी देखें कितनी कलरफुल और ज़बरदस्त हमारी रोटी तैयार होगी। और इसी जितने कलर है इसके अंदर उससे कहीं ज़्यादा इसमें ताकत है। तो इसी तरीके का कोई हम चमचा लेंगे और बिल्कुल आराम और एहतियात के साथ इसे हम पलट देंगे। जैसे ही प्यारा सा कलर आ जाए, जब कलर आ जाए तो इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और ये देखें बहुत ही एहतियात के साथ हम पलट देंगे और दोनों साइड से इसे अच्छा सा पका लेंगे। दोनों साइड पर हल्का हल्का देसी घी लगाते हुए इसे हम अच्छा सा पका लेंगे। जैसे इसका प्यारा सा कलर आ जाए ताकि रोटी अंदर तक अच्छे से पक जाए, इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ निकालेंगे। नरम और मुलायम कद्दू के साथ हमारी रोटी तैयार हो रही है। एक रोटी हम तैयार कर चुके हैं और बाकी की रोटियां भी सेम इसी तरीके से पका लेंगे। बहुत ही एहतियात के साथ निकालें और इसे पलटें।
क्योंकि इसकी रोटी बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम होती है। इसके अंदर कद्दू का इस्तेमाल किया गया है जो हमारी सेहत के लिए बेपनाह फ़ायदा रखता है। चम्मच की मदद से बहुत ही एहतियात के साथ आप इसकी गोल रोटी तैयार कर सकते हो। आटा हमने ना तो ज़्यादा पतला किया है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है। आराम से आप इसकी रोटी तैयार कर सकते हो। तो बाकी की रोटी भी इसी तरीके से बनाएंगे। इसकी साइड चेंज करेंगे और जैसे ही कलर आ जाए प्यारा सा तो बस इसे निकाल लेंगे। तो आपने देखा कितने कम टाइम में ज़बरदस्त हमारे कद्दू और जौ के आटा और बेसन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और वही मसाले जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं उन सब मसालों के साथ तैयार की हुई ये ज़बरदस्त रोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो कि आप नाश्ते में भी खा सकते हो। जब आपका दिल चाहे आप खा सकते हो। आपको कमज़ोरी महसूस हो तो आप फ़ौरन बनाएं और झटपट से रोटी फ़ौरन बनाएं और इसे खाएं। और ये देखिए अंदर से मैं तोड़ कर दिखाऊँ, ये अंदर से भी देखिए माशाल्लाह अच्छे से पक भी चुकी है और नरम और मुलायम। ये देखें कद्दू जो है इसके अंदर नज़र आ रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये कद्दू हैं, यानी खाने वाला है ये जज ही नहीं कर सकता कि आपने ये किस चीज़ की रोटी बनाई है। जायका अगर इसका पूछे तो बहुत ही लाजवाब इसका जायका, बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी रोटी तैयार हुई है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।